नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेलवे अपडेट में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं आपका इंडिमनिटी बॉन्ड के बारे में, जो कि आपका इंडिमनिटी किस प्रकार से फिल किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स मेरे से कमेंट में और पर्सनल मैसेज करके पूछ रहे थे कि सर यहाँ पे किस किस का साइन होगा, क्या मतलब नोटरी के द्वारा अटेस्टेड किया जाएगा या फिर खुद का भी साइन होगा या नहीं होगा। तो उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे मैं अपना खुद का आपको इंडिमनिटी बॉन्ड दिखाऊंगा किस किस के यहाँ पे मैंने साइन करवाए थे। तो सेम इंडिमनिटी बॉन्ड आपका रहता है रेलवे के अंदर, तो वो आपको फिल करवाना है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपको जो अटेस्टेशन फॉर्म होता है, जब आपका ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है उस टाइम पे आपको अटेस्टेशन फॉर्म मिलता है, वो यहाँ पे फिलअप कराते हैं। साथ में आपके कुछ ओथ वगैरह यहाँ पे बहुत सारी चीजें रहती है। तो जो मेरा अटेस्टेशन फॉर्म था उसका भी मैं यहाँ पे आपको मतलब पीडीएफ लेके आया हूँ। तो उसका भी मैं आपको एक बार पूरा रिव्यू दिखा दूंगा कि किस प्रकार से आपको फिल करना है और क्या क्या यहाँ पे नहीं भरना है। साथ ही साथ कैरेक्टर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट किस प्रकार का होता है वो भी यहाँ पे लास्ट में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये मेरा खुद का इंडिमनिटी बॉन्ड है। जब मेरी 2022 के अंदर यहाँ पे रिक्रूटमेंट हुआ था, ज्वाइनिंग हुई थी इसके अंदर रेलवे के अंदर, तब का है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो मैंने ये बनवाया था उस टाइम पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको भारत सरकार के द्वारा एक मतलब यहाँ पे एक स्पेशल एडिशन यानी कि एक स्टैंप पेपर है मेरा यहाँ पे। साथ ही साथ यहाँ पे उसके ऊपर डेट भी है कि कब मैंने ये बनवाया था। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे नॉर्मली आपको फिल करना है। जब आप बनवा रहे हो उस टाइम का आप डेट डाल सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो है खुद का नाम डालना है, यहाँ पे आपके फादर का नाम डालना है। उसके अलावा फिर यहाँ पे आपका जो रहता है ना आपका श्योरिटी, उसका यहाँ पे डिटेल भरनी है वो। ठीक है, यहाँ पे उसके मतलब खुद का नाम, जो श्योरिटी है आपका, जो भी आपको श्योरिटी दे रहा है कि हाँ भाई मैं आपकी जो श्योरिटी ले रहा हूँ, उसका यहाँ पे नाम वगैरह देना है। साथ ही साथ उसका यहाँ पे फादर नेम और यहाँ पे उसका एड्रेस देना है। ठीक है, बस इतना सा भरना है। इसके अलावा यहाँ पे इंडिमनिटी बॉन्ड के अंदर कुछ भी नहीं करना है। इंडिमनिटी बॉन्ड का जो श्योरिटी देगा उसका आपको सैलरी स्लिप, साथ में उसका आधार कार्ड यहाँ पे आपको लगाना है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पे। फिर जब आप इसको देखोगे तो 2 पेज का ये रहता है। तो जब सेकंड पेज पे आओगे तो यहाँ पे आपका देखो खुद के जो कैंडिडेट है उसके खुद के तो साइन होंगे ही होंगे। साथ में यहाँ पे आपके 4 गवाहों के साइन होंगे, यानी कि 4 विटनेस है जिनके यहाँ पे साइन होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 4 है और चारों के जो सिग्नेचर है वो अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने करवाया था। हाँ, यहाँ पे अपना जो साइन करवाना है वो किस किस के करवा सकते हैं। तो अपना अगर भाई है, 2 भाई है, तो आप दोनों भाइयों से भी करवा सकते हैं, अपने पापा से भी करवा सकते हैं। ठीक है ना, साथ ही साथ आपकी जो अड़ोस पड़ोस में कोई जानकार है उनसे भी आप साइन वगैरह करा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जिसके यहाँ पे डिटेल दे रहे हो आप, आपके जो विटनेस है उनकी, तो उनका यहाँ पे सिग्नेचर करवाना है। सभी की जगह यहाँ पे सिग्नेचर है। ठीक है, साथ में आपका डेट डालना है, जिस टाइम पे आप ये बनवा रहे हो उस टाइम का डेट डालना है। साथ ही साथ यहाँ पे नाम और एड्रेस, जो जिस कैंडिडेट का आप यहाँ पे दे रहे हो ना, जो आपका विटनेस है, उसका यहाँ पे फुल नाम और साथ ही साथ में आपको पूरा एड्रेस यहाँ पे भरना है। सेम चारों ऐसे कैसे है, तो आपको यहाँ पे सबका जो है डिटेल यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देखोगे कुछ भी नहीं है बाकी। फिर यहाँ पे बैक पे जब आप ये स्पेशल एडिसिव स्टैंप लगवाओगे तो वही जहाँ पे आप लगवा रहे हो वो खुद यहाँ पे आपके जो है एक सील लगाएंगे, जिसके ऊपर आपका खुद का नाम और कुछ नंबर वगैरह वो लिखेगा। ठीक है, आपका नाम, आपका फादर का नेम, एड्रेस और छोटा मोटा डाल के लिखेगा। साथ ही साथ यहाँ पे आप अपने सिग्नेचर कर देना। ठीक है, ये स्टैंप विक्रेता जो आपका स्टैंप पेपर लगाते हैं, तो ये है आपका इंडिमनिटी बॉन्ड, जिसको इस प्रकार से आपको फिल करना है। ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपको श्योरिटी मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत कैंडिडेट जो है यहाँ पे मतलब श्योरिटी नहीं देते हैं जल्दी से। अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट चलते हैं अटेस्टेशन फॉर्म के बारे में। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो अटेस्टेशन फॉर्म दिया हुआ है ये मेरा खुद का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी फोटो लगी हुई है। साथ ही साथ यहाँ पे आपका एक वार्निंग दिया हुआ है। इसके अंदर बोला गया है कैंडिडेट्स को कि आप है ना अपनी जो भी डिटेल्स वगैरह फिल करना है वो अच्छे से भरना है। मतलब जो भी जानकारी दोगे आप अच्छी जानकारी दोगे, सही जानकारी दोगे। अगर मान लीजिए गलत जानकारी यहाँ पे पाई जाती है तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल किया जा सकता है, आपकी रिक्रूटमेंट जो है वो रोकी जा सकती है। बस ये लिखा हुआ, बाकी आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जब आपको ये मिलेगा उस टाइम पे आप पढ़ लीजिएगा, रेलवे के द्वारा आपको ये दिया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे देखोगे तो क्या क्या फिल करना है। तो यहाँ पे देखो आपका ये आप पढ़ के आराम से भर सकते हैं। ठीक है, इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि नहीं भर पाओगे। यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट है जो कि मतलब थोड़ा दिक्कत आ सकता है, तो वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो आपका नेम भरना है कैपिटल के अंदर, यहाँ पे फुल नेम आपको डालना है। साथ ही साथ आपका प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे डालना है। ठीक है, प्रेजेंट एड्रेस डालने के बाद में फिर यहाँ पे आपका पूछा जाता है कि जो होम एड्रेस के बारे में, तो सेम होम एड्रेस भी आपका प्रेजेंट एड्रेस होगा। ठीक है, अगर अलग अलग हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। ठीक है ना, उसके अलावा यहाँ पे बोला गया है कि अगर कोई पाकिस्तान वगैरह बांग्लादेश से यहाँ पे कोई है तो वो भी यहाँ पे फिल करेगा। तो अगर आपका नहीं है तो ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप लोग इंडिया से हैं, तो आप में से किसी का भी काम का नहीं है। साथ ही साथ आपका जो है आधार कार्ड आपको देना है, पैन कार्ड देना है, आपकी नेशनलिटी डालनी है जैसे कि इंडियन है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, आपका क्या डेट ऑफ बर्थ है। साथ ही साथ यहाँ पे आपका प्रेजेंट एज में यहाँ पे आपके जो कितने मतलब साल और महीने के आप हो चुके हैं वो यहाँ पे फिल करना है। ठीक है,
और एज एट मैट्रिकुलेशन यानी कि आपकी जो है जब आप मैट्रिकुलेशन किए थे उस टाइम पे आपकी एज कितनी थी वो एज यहाँ पे फिल करना है। साथ ही साथ यहाँ पे आपका पूछा गया है कि प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट इन विच सिचुएटेड। तो आपका जो बोला गया है सेम का सेम आपको भरना है कि आपका प्लेस क्या था बर्थ के टाइम, तो वो आपको डालना है, डिस्ट्रिक्ट क्या था, स्टेट क्या था, वो सब आपको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, सेम यहाँ पे आपको बोला गया है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट कौन सा है आपका जहाँ से बिलोंग करते हैं, तो सेम यहाँ पे आपको फिल कर देना है। सेम आपके फादर के लिए बोला गया है कि आपका फादर जो है वो ओरिजिनल कहाँ से मतलब बिलोंग करते हैं, तो उनका भी जो जहाँ से बिलोंग करते हैं वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। मेरा सेम है तो मैंने यहाँ पे सेम फिल किया था, और इसको सेव करके रख लीजिएगा दोस्तों। अभी मतलब मान लीजिए आपका अभी मतलब ज्वाइनिंग लेटर वगैरह नहीं आया है, लेकिन आएगा तो उस टाइम पे आपको जरूर यहाँ पे हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ पे देखोगे इसी के अंदर तो आपका रिलीजन बोला गया है, तो जो भी आप हिंदू मुस्लिम जो भी हो आप अपने हिसाब से भर लीजिएगा। हाँ, मैं हिंदू था तो मैंने हिंदू डाल दिया है। एंड यहाँ पे आपको बोला गया है कि क्या आप जो है मतलब ST SC OBC या फिर जो है इनमें से आप आते हो क्या, अगर आते हो तो यस करो, अदरवाइज नो करो। ठीक है, तो मैं आता हूँ तो इसलिए मैंने यस कर दिया। उसके अलावा यहाँ पे आपका एक एड्रेस बोला जाता है कि आप मतलब आपको यहाँ पे एड्रेस बताना है जो कि आप पिछले 5 साल में है ना मतलब एक ही जगह पे आप रहे थे, उस प्रकार से यहाँ पे पूछा गया है, जिसमें आपकी एज जो है 21 ईयर्स हो गई है। तो यहाँ पे मैं जो जहाँ पे रहा हूँ वो मेरा जो परमानेंट एड्रेस ही है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे वो डाल दिया था। अच्छा, यहाँ पे डालना है कहाँ कब से कब तक आप रहे थे यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने जन्म से डाला है क्योंकि जो मेरी डेट ऑफ बर्थ थी वहां से लेके और अब तक का जब भी मैं बनवा रहा था उस टाइम तक का मैंने पूरा डाला है। ठीक है, यहाँ पे मेरा पूरा एड्रेस यहाँ पे डाला है मैंने, एड्रेस जो भी थाना वगैरह आपका लगता है वो सारी की सारी यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, यहाँ पे आपका जैसे पूछा गया है दोस्तों वो आप डाल सकते हैं। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं, उस टाइम पे मैं आपका हेल्प कर दूंगा। ठीक है, और वैसे भी ये तो यहाँ पे वहाँ पे जब आप फिल करोगे तो और भी कैंडिडेट रहेंगे तो एक दूसरे से पूछ के यहाँ पे आप भर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपका जो है 11 पॉइंट में यहाँ पे आपका दिया हुआ है, जैसे आपका फादर का नेम, ठीक है, आपकी मदर का नेम, और अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपका पति या पत्नी का यहाँ पे नाम। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो माता पिता का नाम और मेरी वाइफ का नाम मैंने हाइड कर दिया है। उसके अलावा यहाँ पे आप नेशनलिटी देख सकते हैं, साथ ही साथ आपका जो है डेट या फिर सॉरी बर्थ का प्लेस आपको डालना है, कौन सा प्लेस आपका है बर्थ यानी कौन सी जगह वो है, तो सबका जो अलग अलग यहाँ पे बर्थ हुआ है तो उनका आप अलग अलग यहाँ पे डालोगे। ठीक है ना, जैसे कि आपका फादर का अलग जगह जहाँ पे आपका हुआ वहीं पे हुआ होगा, या फिर और अलग जगह हो सकता है, आपकी मदर का अलग जगह हुआ होगा, ठीक है, आपके मामा के यहाँ पे, ठीक है, आपकी पत्नी का आपके ससुराल यहाँ पे हुआ होगा, तो आप उस हिसाब से यहाँ पे डाल सकते हैं। उनका ऑक्यूपेशन डालना है कि वो क्या क्या करते हैं, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। मेरे फादर मतलब गुजर गए थे, वो नहीं थे, इसलिए मैंने यहाँ पे खाली छोड़ा है। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने मदर का और वाइफ का जो है हाउस वाइफ में डाला है। उसके अलावा यहाँ पे आप जो है प्रेजेंट एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस तो एक में डाल के आप बाकी में सेम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है। अगर आप लोगों का जो है अलग अलग हो तो आप अलग अलग डालिएगा यहाँ पे। उसके अलावा जो 12 पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, 12वां नंबर का पॉइंट, ये भी आपका काम का नहीं है, क्योंकि इसमें बोला गया है कि मान लीजिए आपका डॉटर या सन जो है अगर मान लीजिए बाहर यहाँ पे फॉरेन के अंदर पढ़ाई करते हैं तो उसकी डिटेल यहाँ पे देनी है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे ना डाला है। 13 पॉइंट में आप देखोगे तो यहाँ पे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, तो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसे जैसे बोला गया है दोस्तों सारा का सारा फिल करना है, क्योंकि यहाँ पर लास्ट मतलब जो क्या बोलते हैं प्रोसेस रहता है रिक्रूटमेंट का, क्योंकि यही आपकी सर्विस रिकॉर्ड बुक में डाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे आपका स्कूल और कॉलेज दिया हुआ है, तो मैंने 12th कहाँ से की थी वो मैंने यहाँ पे एड्रेस पूरा एड्रेस के साथ पिन कोड के साथ डाला था। ठीक है, पर्सनल चीजें मैंने यहाँ पे हाइड कर दी है। अच्छा, यहाँ पे आपने एंटर कब लिया है और आप जब वहां से छोड़े हो स्कूल तो कब छोड़े हैं, तो वो मैंने अपने जो मेरे को माइग्रेशन सर्टिफिकेट सॉरी कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिला था उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे डाल दिया था। ठीक है, 12th के अंदर। बाकी यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी का देख सकते हैं, यूनिवर्सिटी मैंने डाला था, तो जो अपनी मार्कशीट के ऊपर इनके ऊपर था उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे डाला था ग्रेजुएशन का। अगर ये नॉर्मल नहीं भी डालते हो आप दोस्तों तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये आप जो एंट्रेंस वगैरह तो वैसे मांगते हैं वो, आप कम से कम आप ईयर ही डाल दीजिएगा कि मतलब इस ईयर से इस ईयर तक मैंने यहाँ पे स्टडी की है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आपका नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, 14 पॉइंट है यहाँ पे आपका। इसमें आपको बोला गया है कि मान लीजिए आप कोई मतलब दूसरी जॉब करते हैं क्या, या फिर आपको कोई अपॉइंटमेंट वगैरह अभी रुका हुआ है, ऐसा कुछ है जो चाहे वो स्टेट का हो चाहे वो आपका सेंट्रल का हो, कुछ भी हो, तो कैंडिडेट को यहाँ पे आपकी क्या करनी है, पूरा यहाँ पे टाइम के साथ जो है अपना यहाँ पे पूरी डिटेल फिल करनी है। कुल मिला के बात ये है, तो मेरा कुछ भी नहीं था क्योंकि मेरी फर्स्ट टाइम जॉब थी, इसलिए मैंने इसको ना कर दिया है। नेक्स्ट देखोगे तो यहाँ पे आपके कुछ पॉइंट है जो आपको यहाँ पे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखोगे तो यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चन किए गए हैं, उसका आपको यस नो में जवाब देना है। जैसा कि यहाँ पे आपको बोला गया है, पहला क्वेश्चन है आपका जो 15 नंबर का पॉइंट है, इसमें आपका पहला है ये हैव यू एवर बीन केप्ट अंडर डिटेंशन। ठीक है, बोला गया कि आपको कभी हिरासत में लिया गया है क्या, तो मेरे को कभी भी नहीं लिया गया, इसलिए मैंने नो लगाया। आप कभी अरेस्ट हुए हो क्या, नहीं, वो भी नहीं हुआ। फिर बोला गया कि आपके ऊपर कभी मुकदमा चलाया गया है क्या,
तो मेरे ऊपर नहीं चलाएगा, इसलिए मैंने सारी की सारी, ये आपकी कुल मिला के बात है जो पुलिस वेरिफिकेशन से रिलेटेड चीजें रहती है ना, एक तरह से भाई आपको आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस वगैरह तो नहीं चल रहा है, कुछ ऐसी चीजें तो नहीं है, तो उसके बारे में यहाँ पे आपसे पूछा जाता है। तो मैंने मतलब मेरे ऊपर कोई भी यहाँ पे चार्जेस वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पे सब पे नो नो किया। अगर आप लोगों के ऊपर कुछ था तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, उसका रीजन आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया गया भी है कि मान लीजिए कोई क्रिमिनल मुकदमा वगैरह ऐसा कुछ हुआ है क्या, केस वगैरह चार्जशीट वगैरह फाइल हुई है क्या कोर्ट के अंदर, तो अगर हुई है तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है। यस करोगे तो आपको फिर डिटेल देनी पड़ेगी साथ में, ठीक है। उसके बाद में फिर आपको बोला गया है कि क्रिमिनल केस जो है आपके कोई अगेंस्ट जो है पेंडिंग तो नहीं है कोर्ट के अंदर, तो ऐसा मतलब ये सारी चीजें है आपका मतलब जो कुल मिला के बात है क्रिमिनल रिकॉर्ड से रिलेटेड आपकी ये जो सारी चीजें है, आप एक बार आपको जब ये मिलेगा तो आप पढ़ के यस नो इसमें कर सकते हैं। तो मेरा सारा देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी सभी मेरा नो है, क्यों है, क्योंकि मेरा यहाँ पे कोई भी केस वगैरह नहीं था, ठीक है। उसके अलावा फिर आप देखोगे 16 नंबर में यहाँ पे आपके दो कैंडिडेट के यहाँ पे मतलब जो दो गवाह ऐसे चाहिए आपको, जो आपने जब इंडिमनिटी बॉन्ड में साइन करवाया था ना, उनके भी यहाँ पे चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे बोला गया है कि दो ऐसे कैंडिडेट जो आपको जानते हो या फिर आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो कि हाँ भाई हम इस पर्सन को जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, तो उनका यहाँ पे क्या करना है, आपको उनका नाम डालना है, उनका मोबाइल नंबर देना है, उनका फुल एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है विद पिन कोड और मोबाइल के नंबर के साथ। साथ ही साथ आपका जो दूसरा रेस्पॉन्सिबल आपका लेने वाला कैंडिडेट होगा या पर्सन होगा, उसका भी यहाँ पे आपका सेम डिटेल यहाँ पे आपको फिल करनी पड़ेगी। उसके अलावा देख सकते हैं ये डिक्लेरेशन देता है, डिक्लेरेशन आपको भरवाते हैं, जो इसमें आपको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जैसे कि आपको बोला गया है कि यहाँ पे भी मेरे ऊपर जो है कोई केस वगैरह नहीं है, ठीक है, और जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह दिया हुआ हूँ वो सब की सब जो है अच्छी है। ये वाली है जो ये ऑफिस के लिए है, मतलब ऑफिस वाले इसको फिल करेंगे बाद में। उसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे आपका जो है ये डिक्लेरेशन भरवाया जाएगा कैंडिडेट के द्वारा। तो ये 2-3 डिक्लेरेशन है जिसपे आपको साइन करना है, आपको पढ़ के और अच्छे से साइन कर लेना। फिर ये ऑफिस यूज के लिए रहता है, यानी कि ऑफिस वाले फिल करते हैं, तो ऑफिस वाले ने फिल किया है, मैंने अपना जो सर्विस रिकॉर्ड बुक था उससे यहाँ पे ये इसको निकाला है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखो दोस्तों आपका इंक्वायरी फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका इंक्वायरी भी किया जाता है, मतलब इंक्वायरी एक तरह से ली जाती है। जो चीजें यहाँ पे पूछी गई है सारी की सारी वो आपको यहाँ पे फिल करनी है, और एक भी यहाँ पे गलत नहीं करना है, ठीक है। बाकी इन चीजों में जैसे कि नहीं आप बिलोंग करते हैं या फिर नहीं है वो चीजें, वहाँ पे आपको जो मैंने डेस लगाया है इसकी जगह आपको नो करना है, ठीक है। क्योंकि जो मेरा मेन फॉर्म था उसमें नो ही था, ये मैंने पहले से फोटो खींच लिया था इसका, दोबारा से उन लोगों ने यहाँ पे मेरे से फिल करवाया था। यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी चीज है कि आप मतलब कोई सर्विस वगैरह करते हो ऑलरेडी, तो उसमें नो करना है, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें सब जो आपके पॉइंट दिए हुए हैं ना, पॉइंट बाय पॉइंट दिए हुए हैं, ये आप अपने अपना देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे अपना जो भी आप बिलोंग करते हो उस हिसाब से यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने बता दिया, इस प्रकार से आपका जो है ये अटेस्टेशन फॉर्म रहता है। फिर यहाँ पे आपका फैमिली जो डिपेंडेंट फैमिली मेंबर है उनका यहाँ पे आपका डिक्लेरेशन मांगा जाता है। तो जो भी आपके ऊपर डिपेंडेंट है उनका यहाँ पे आपको सब भर देना है, जैसे कि मैंने अपने वाइफ का, डॉटर का और मेरी मदर का यहाँ पे मैंने फिल किया था एड्रेस के साथ। नीचे फिर आपको जो है खुद को यहाँ पे साइन आपके फुल मतलब सिग्नेचर के साथ, आपका फुल नेम के साथ, फुल एड्रेस के साथ यहाँ पे आपको फिल करना है। साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो ये आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है ये आपको बनवाना है, ये भी आपको रेलवे के द्वारा ही दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप जिससे भी यहाँ पे बनवाओगे उसके यहाँ पे आप जो है टिक कर लीजिएगा किससे आप बनवा रहे हो। मैंने सब डिवीजन मजिस्ट्रेट यानी कि एसडीएम से बनवाया था, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उसके साइन वगैरह सब कुछ यहाँ पे फिल है। साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो है एक ओबीसी सर्टिफिकेट रहता है, तो वैसे ही ओबीसी की तरह आपका अदर सर्टिफिकेट भी रहता है। जब आपका आएगा ना ये ज्वाइनिंग लेटर, उस टाइम पे आपको मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा उस हिसाब से यहाँ पे बनवा लीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ओथ वगैरह जब आपकी ज्वाइनिंग होती है उससे पहले ये ओथ वगैरह आपसे ली जाती है, ठीक है। आपको फिल करना होता है नाम और साइन। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो मैंने स्कूल से बनवाया था, वो इस प्रकार से था, ठीक है। और साथ ही साथ जो यूनिवर्सिटी से मैंने माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनाया था वो इस प्रकार से था। तो आप ये सब चीजें देख सकते हैं जो कि कैंडिडेट्स मेरे से पूछ रहे थे कि सर कब तक मतलब कैसा किस प्रकार से बनाना है, कैसे क्या बनेगा, तो मैंने जो मेरा बना हुआ था उस हिसाब से मैंने आपको बता दिया है। आपको आइडिया हो जाएगा तो आप उस हिसाब से यहाँ पे बनवा सकते हैं। फिर भी कोई क्वेरी तो आप मेरे को डायरेक्ट यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। आई होप दोस्तों वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, हेल्पफुल रहे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।